हर नए वर्ष पर आप एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आप बताते हैं कि ये वर्ष कैसा रहेगा। इस बार भी कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि ये आगामी वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि YouTube पर बहुत से ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें बताते हैं कि ये वर्ष काफ़ी भयानक हो सकता है, बहुत सी लड़ाइयाँ होंगी। कृपया बताएं गुरुदेव, आपके मुख से निकली हर बात पर हमें विश्वास होता है। अच्छा, जितने जितने साल के आप हो उतने उतने साल का स्मरण करो। जब से स्मृति बहुत आपकी बनी, 5-6 साल के बाद याद रहने लगती हैं चीज़ें, कुछ और पुरानी भी रह जाती हैं। और मुझे तो पिछले जन्म की भी याद है, पर आप अपना इसी जन्म की याद कर लो। 5-6 साल के बाद से याद करो, अभी पीछे तक जाओ, 1-2 साल तक। कौन सा साल ऐसा था जिसमें आप झगड़े नहीं? कौन सा वर्ष ऐसा था जिसमें आपके अंदर क्रोध नहीं उमगा? कौन सा वर्ष ऐसा था जब किसी के प्रति घृणा नहीं पनपी? कौन सा वर्ष ऐसा था जिसमें किसी के बुरे का मन में विचार नहीं आया? कौन सा वर्ष ऐसा था जिसमें हमने किसी को हे दृष्टि से नहीं देखा? कौन सा वर्ष ऐसा था जिसमें शत्रुता के भाव ने जन्म न लिया हो? कौन सा वर्ष ऐसा था जिसमें किसी से आगे निकल जाने की होड़ ने हमारा पीछा ना किया हो? कौन सा वर्ष ऐसा था जिसने ना चाहा हो कि इस फलाने व्यक्ति से हम थोड़ा सा और अधिक समृद्ध हो जाएं, इस पड़ोसी से बड़े पड़ोसी हम हों? कौन सा वर्ष ऐसा था जिसमें आपने नहीं सोचा कि इस गाड़ी से बड़ी गाड़ी आ जाती, इस घर से बड़ा घर हो जाता, इस बैंक बैलेंस में और जीरो लग जाते पीछे की तरफ? तो ऐसा कौन सा वर्ष बीता है? सभी वर्षों में सब कुछ समान रहता है। सूचनाओं के आदान प्रदान से चीज़ें ऊपर नीचे होती जाती हैं। हर समय सब कुछ कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में घटित ही हो रहा है। जब तक सूचना नहीं मिलती, नो न्यूज इज गुड न्यूज़। और ये जो YouTube पर ये हाहाकार है कि कई बार दुनिया को मिटा चुके हैं बेचारे, इतने परेशान हैं, अब ये पता नहीं जो दुनिया में रह रहे हैं। मेरे तो 2-4 लोग मुझे मिले, मैंने कहा तुम अभी हो? बोले जी, मैंने तुम्हारे हिसाब से तो पिछले साल ही निपट गई थी। कोई 12 मार्च को, कोई 26 अप्रैल को, कोई। ये एक उपादेयता। विद्या में क्या होता है, सिद्धि खत्म होती जाती है। असत्य बोलकर थोड़ी देर के लिए मजमा लगाया जा सकता है, सनसनी पैदा करके कुछ लाइक्स और व्यूज बटोरे जा सकते हैं, अंततोगत्वा उस सब को आर्थिक उपार्जन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन जो सरस्वती बैठ रही थी उसको आपने कसैला कर दिया है, उसको आपने मटमैला कर दिया है। जो जिह्वा दी थी परमात्मा ने सत्य वचन के लिए और विद्या की ओर उन्मुख किया था, हालांकि उनमें से बहुत सारे लोगों का उससे कोई वास्ता है नहीं, उससे आप परे हट गए। सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे करने वालों का हमेशा अच्छा होता है। बाकी जो सब होगा वो देखा जाएगा और सभी के साथ होगा। अगर अंतरिक्ष में, अच्छा या तो देखिए, अब वो विद्या धीरे धीरे विकसित तो हो रही है। अंतरिक्ष में कोई हवाई जहाज परागमन पर जाता हो जिसमें आपका कोई हितैषी और मित्र और परिजन ना बैठा हो, जिसमें आप ना उपस्थित हो, आपका कोई उससे संबंध ना हो, उसके लिए प्रेयर के लिए हाथ उठे हैं क्या कभी? जिससे आपका संबंध ना हो, वो सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच जाए, हाथ उठे हैं क्या कभी? जो एम्बुलेंस सड़क से गुजर रही थी बिल्कुल बराबर वाले वाहन से अपना एक व्हीकल का नाद बजाते हुए, और आप गुजर रहे थे अपनी किसी गाड़ी से, आपने अपना मोबाइल साइड में रख के कभी परमात्मा के लिए हाथ जोड़े हैं क्या? किस अज्ञात मित्र को, ऐसा परिचित मित्र के लिए, इस मेरे एक दूर के रिश्तेदार के लिए जो कई लाख वर्ष पुराना रिश्तेदार है, इसके जीवन की रक्षा करना परमात्मा मेरी आज की, कभी करा है क्या? बस ये अगर करा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वरना दुनिया में जो हो रहा है उसमें कर भी क्या लोगे? बहुत हवाई दुर्घटनाएं होंगी, हर वर्ष होती हैं। बहुत अकाल मृत्यु होंगी, हर वर्ष होती हैं। बहुत बाढ़ आएगी, कौन से वर्ष नहीं आई? कुछ लोग लू से झुलस जाएंगे, हर वर्ष ही तो झुलसेंगे। ये सब प्रकृति के संयोजन के अपने संतुलन है, इनमें ज़्यादा दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है और इसको बहुत पॉजिटिवली लेना है। हाँ, आप अगर सत्य और अच्छे कथ्य के मार्ग पर अभिप्रेरित और अग्रसारित रहे तो ऐसा जरूर कर ले जाएंगे कि आपके पास में एक ऐसी ताकत, ऐसा बल, आपके संकल्प की सिद्धि में कैसा दर्प जरूर उपस्थित हो सकता है कि आप उन घटनाओं को थोड़ा आगे पीछे कर सकें। आप परमात्मा इतना निवेदन कर सकते हैं कि तुझे हवाई जहाज को ब्लास्ट ही करना है तो जब ये रनवे पर जाकर के खड़ा हो किसी दूर दराज के किसी जंगल से में, जब इसमें कोई भी प्राणी ना बैठा हो, तो अपनी मन की मर्जी तब पूरी कर लेना। कुछ की जान बच जाएगी तो शायद वो जीवन हंसते खेलते मुस्कुराते अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। कर लेना तू भी अपनी मर्जी पूरी, और ऐसा होता है। तो बहुत सारी जो तथास्तु के प्रकल्प हैं, चीज़ें हैं, उसमें हम यही सिखाते हैं कि जब कभी पानी का जहाज डूब रहा हो और उसमें 2000 लोगों की जान पर बनाए, तब इस मंत्र का प्रयोग करना। अब आप कर रहे हो कि ये मेरे वाली जो मोटरसाइकिल आगे आगे जा रही है, ये मेरे से पीछे ही रहे। बड़े 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 अच्छे बड़े मज़ेदार, बड़े मजाकिया
सूत्र मुझे लोग भेजते हैं कि हम जाम में फंस गए, तो हमने कहा एक जगह हम बाथरूम में चले गए। अब बाथरूम में अंदर वाला तो बाहर ना आए और जो बाहर वाला है वो अंदर जाने के लिए उतावला है, और जो कुछ अंदर है वो भी बाहर आने को उतावला है। अब ऐसे में वो अपना प्रेयर अब कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ करनी थी कहाँ नहीं। फिर धीरे 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 जितने आपको बाण मिले थे सब आपने हवा में दाग लिए। फिर जिस दिन जरूरत है उस दिन आप बाण चला रहे, उसमें चिंगारी पैदा नहीं हो रही। फिर आप कहते जिनसे कुछ होता नहीं। हो तो सकता था अगर बचा कर रखते। तो बहरहाल सारे वर्ष अच्छे हैं अच्छे लोगों के लिए, हर पल बुरा है बुरे व्यक्ति के लिए। वर्ष नहीं, हर पल ढूंढ रही हैं सरकारें, ढूंढ रहे हैं पुलिस वाले, ढूंढ रहे हैं बाकी नियंत्रक हर उस व्यक्ति को जो बुरे प्रकल्प में फंसा है। और सुरक्षित और संचित है वो हर व्यक्ति हर पल इस हर दुनिया के सर्वत्र समग्र रूपेण जो शुभत्व के कृत्य में संलिप्त है। अनावश्यक चिंताओं से परे जाइए, डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट। चादर अपनी बढ़ाइए और चारपाई भी बढ़ाइए, अपना भी साइज बढ़ाइए। और कितना बढ़ाइए, एक और पुस्तक आ रही है इसी वर्ष, जल्दी आ जाएगी, लिव लाइफ गॉड साइज। जब परमात्मा के बराबर ही आकार ना हो जाए तब तक आपके प्रयास जारी रहने चाहिए। ये मनुष्यत्व से देवत्व की यात्रा है। इससे कम में हमारी खुराक, हमारी अभीप्सा, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं और मनोकामनाएं और ख्वाहिशें और ख्वाब और स्वप्न और संकल्प पूर्ण ना भी होने चाहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं